गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना राउंड शुरू कर रहे हैं और हमारी सीनियर सिस्टर्स यहाँ पे हैं। अपना नाम बताइए प्लीज़। रेखा सिस्टर एंड राजी। तो ये हैं हमारे जो हेड करती हैं पूरी नर्सिंग केयर को। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे सॉर्ट इट आउट एंड दे आर वेरी वाइटल फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज़ फॉर अस। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दे सॉर्ट इट आउट। तो आज के पेशेंट्स से हम मिलते हैं। वी हैव अराउंड 10 पेशेंट्स राइट नाउ। डिफरेंट वैरायटी के, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के पेशेंट्स हैं। ओल्ड हैं, एल्डरली हैं, यंग हैं, हिप, स्पाइन, ऑल वैरायटीज़ ऑफ पेशेंट्स एंड नी, सभी वैरायटी के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड कुछ प्राइमरी सर्जरीज़ हैं, कुछ रिविजन सर्जरीज़ हैं, कुछ डिस्क प्रॉब्लम्स, ट्यूमर प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेशेंट। तो पेशेंट हमारे स्वदेश, इनको प्रोट्रूजियो है दोनों तरफ, यानी कि जो हिप जॉइंट है वो पूरा दोनों तरफ अंदर बॉल चली गई है। इवन जो सॉकेट है वो भी पेल्विस के अंदर है। काफ़ी डिफ़िकल्ट केस था। इनका एक हिप हम रिप्लेस कर चुके हैं। कल हमने इनका किया है, वी हैव डन द राइट साइड, और आज इन्होंने वॉकिंग भी शुरू कर दिया है। कल हम इनका दूसरा साइड करेंगे। ही इज़ अ वेरी स्टर्डी पेशेंट, ज़्यादा वेट नहीं है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। हाँ जी, चल के कैसा लगा? ठीक है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ? थोड़ा सा तो होगा पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, इनको दिन में 3-4 बार चलाएंगे आज। कहाँ से हैं सुदेश जी आप? हापुड़ से ना? हाँ, हापुड़ से, याद हो गया मुझे। इनकी उम्र 60 साल है, हापुड़ से हमारे पास आए हैं। काफ़ी डिफरेंट केस है इनका। एक्सरे हम देखेंगे और उसमें जो पेल्विस के अंदर चला जाता है पूरा हेड, तो उसमें बोन ग्राफ्ट डालकर हम उसको बाहर लाना पड़ता है। सेंटर ऑफ रोटेशन पूरा अंदर चला जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा केस बहुत कम होता है जैसा इनका है, बहुत ही अलग टाइप का केस है इनका। जनरली इस एज के पेशेंट हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं बहुत पहले हो जाते हैं, और जनरली ये हमारे पास 20-25 ईयर्स के आसपास आते हैं। बट ही इज़ कमिंग एट 60 बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वॉक अगेन। तो दिलीप निरंजन हमारे पास हैं फ्रॉम कैलकाटा। इनका काफ़ी लंबा स्टोरी है, थोड़ा सा आप बताओ निरंजन, व्हाट हैपन, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। सर 2013 में एक्सीडेंट हुआ था, 10 में एक्सीडेंट हुआ, 13 में हिप रिप्लेसमेंट हुआ। फ्रैक्चर एसिटाबुलम हुआ था राइट साइड का, पूरा राइट साइड एसिटाबुलम, नीचे वाला बोन, हाँ, एंड मेजर इंजरी इन द थाई। हाँ हाँ, द एंटायर मसल वाज नॉट देयर। हाँ हाँ, यस यस। So after that, and that time only I developed foot drop. Foot drop, right yes. foot में drop था। Yes yes। And एसिटाबुलम 2010 में फिक्स किया गया था। इनका वो 13 में स्प्लिंट, प्लीज़ करिए। या 13 में उसके बाद मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ इन कैलकाटा, विच वेंट वेल अप टू 2018 तक कोई इशू नहीं था। वाज वॉकिंग नॉर्मली एंड एवरीथिंग वाज ओके। आफ्टर दैट डेवलप्ड पेन इन माय हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का पेन आते ही तो एवरीबॉडी गेव डिफरेंट ओपिनियंस, लाइक there is a spine issue and all this thing, because the X-ray was normal. So after 2 years of maybe 10-15 X-rays, एक particular X-ray में आया था कि वो socket dislocate हुआ। After that I came to sir, and in 2021 March we had the implant was removed and spacer was put in. Yes yes, Antibiotic spacer. yes, because there was infection. Yeah, the CRP ESR levels were very Yes high. yes yes। And mainly उससे ज़्यादा था terrible pain when I was walking, मतलब pain एकदम नीचे तक radiate हो रहा था। और उसी से कंफ्यूजन हो रहा था कि मे बी इट्स ए स्पाइन प्रॉब्लम। Spine issue, and But radiate मतलब up to the toes। हाँ, जनरली ये पिक्चर मिलती है हमें स्पाइन के केसेस में, तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ कंफ्यूजन। बट बिकॉज द इम्प्लांट वाज लूज एंड ESR and CRP was raised, so we decided कि we have to remove the loose implant and then we put a spacer. Yeah. Immediately after the surgery, that pain went within 1 week। अब वो जो main terrible pain 2 साल था, जिसमें 1 इंच भी मैं मूव नहीं कर सकता था, वो immediately 1 हफ्ता 10 दिन में चला गया। Now the journey of spacer began। तो 2 years for the spacer journey, the infection levels came down, and 2 months back I had a typhoid and dengue, दोनों एक साथ अटैक हुआ 2-3 दिन। That time again the pain started in a severe way। Again the CRP ESR jumped up, and मैं सर से continuously contact में था, तो now it is came under control and so now the position was कि जब भी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो जहाँ पर सर्जरी हो रखी होती है वहाँ पर इफ्यूजन होता है, आपका फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, पेन बढ़ जाता है। दैट हैपन्स मैनी टाइम्स। तो इनके केस में भी ऐसा ही हुआ, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज दैट द स्पेसर वाज रबिंग अगेंस्ट द एसिटाबुलम एंड इट वाज कॉजिंग पेन विच वाज एग्रेवेटेड बाय द फीवर। सो एज सच हिज ESR एंड CRPs आर कमिंग डाउन। हमने अंदर से सैंपल लेके उसका कल्चर भी कराया है टू बी ऑन द सेफर साइड, बट नाउ वी हैव रिप्लेस्ड द स्पेसर विद द फाइनल इम्प्लांट एंड
we are hopefully going to do well for a long time. And in fact, day before yesterday also I was having 2 diclofenac's every day. मैंने इनफैक्ट कल सर्जरी हुआ तो कल रात को सिर्फ पैरासीटामोल दिया, अभी तक कोई पेन किलर नहीं है. Great. इस टाइम सिटिंग कंफर्टेबल. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. फुट ड्रॉप के बहुत सारे पेशेंट आते हैं एंड दिलीप ने बहुत अच्छा एक बनाया है ये जो आपकी पूरी लेग पे कंफर्म करता है और इसके ऊपर शूज़ पहन पाते हैं आराम से. कोई भी शू चल सकता है. और अलग से आपको कुछ बांधने की जैसे आप फुट ड्रॉप स्प्लिंट देखते हैं वो नहीं है. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा कॉस्टली है बट आई फाउंड इट वेरी वेल. ये मेजरमेंट्स लेके बनाते हैं. एक कास्टिंग होने के 1 महीने बाद बनता है. तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम फुट ड्रॉप आई थिंक दे कैन हैव समथिंग सिमिलर. ये काफ़ी हाई क्वालिटी चीज़ है. गुड, ग्रेट, थैंक यू. अरुण जी हमारे साथ हैं दिल्ली से. इनका बोथ साइड्स नी रिप्लेसमेंट हुआ है बाय रोबोटिक प्लस MIS टेक्निक. बहुत अच्छा कर रहे हैं. टुडे ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज. सिर्फ तीसरा ही दिन है एंड वी आर डिस्चार्जिंग हिम. स्टेयर क्लाइंबिंग हो रही है, चल पा रहे हैं, सारे काम कर पा रहे हैं. ही इज़ वेरी हैप्पी. एक बार उनसे मिलते हैं कि एडवांटेज कितना मिलता है जब हम रोबोटिक प्लस MIS टेक्निक यूज़ करते हैं. तो अरुण जी क्या क्या कर पा रहे हैं अभी? तो देखिए और अभी वॉकिंग कर रहे हैं? हाँ, वॉकिंग तो मैं कर रहा हूँ. और वॉक कल 3-4 बार 5 बार गया हूँ शायद. हाँ. 2 बार अपनी टीम के साथ, तो वैसे भी गया हूँ. हाँ. अभी भी आपके सामने चलो. टॉयलेट में भी जा पा रहे हैं? टॉयलेट में कल भी स्टूल पास हो गई, आज भी हुई. सीढ़ी भी चढ़ पा रहे हैं? सीढ़ी भी कल भी चढ़ी है, आज भी चढ़ ली है. बाकी सब ठीक है. अब थोड़ा प्रैक्टिस भी चलेगा. प्रैक्टिस होगा. थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग में, थोड़ा सा टाइम लगता है. तो मेरे को मेडिसिन वगैरह की प्रिस्क्रिप्शन. देखो जी, होटल का तो बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा. एक्सीलेंट रहा. हाँ. और स्टाफ एंड सर्विसेज सब एक्सीलेंट है. अच्छा. एवरीथिंग इज गुड. चलो, कोई कमी हो जो जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर. आपका भी मेरे को फील भी नहीं हुआ जब सर्जरी हुई है. जी जी. तो फील भी नहीं हुआ. बस एक दिन तो थोड़ी पेन होनी थी, नेक्स्ट डे होनी थी. हाँ. बाकी आगे ईश्वर बड़ी करे, देखे क्या होता है. ठीक है. थैंक यू. ओके, सो दिस इज़ आवर वार्ड जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट एक साथ रहते हैं. एंड हालांकि पेशेंट कई बार कहते हैं कि हमें सिंगल रूम की ज़रूरत है, हम सबके साथ नहीं रहना चाहते. बट मैंने देखा है कि जब ये पेशेंट बहुत सारे एक साथ रहते हैं और कई दिनों तक रहते हैं एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, तो इनकी एक तरह से फैमिली की तरह बॉन्डिंग, दोस्तों की तरह बॉन्डिंग हो जाती है. इनके नंबर्स आपस में शेयर करते हैं ये लोग, तो बाद में एक दूसरे से कई महीनों और सालों तक मिलते रहते हैं. इनफैक्ट जब हमसे मिलने भी आते हैं तो ये अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह से लेते हैं कि वो एक ही दिन यहाँ पर फैमिलीज आकर एक दूसरे से मिलती हैं. और ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है. आओ इनसे मिलवाते हैं आपको हमारे पास. तो भास्कर हमारे साथ हैं उड़ीसा से. इनके दोनों हिप रिप्लेस हुए थे बट अनफॉर्चुनेटली इस हिप में इनको इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से स्पेसर डाला गया था. इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल है लेकिन अब हमने इसमें एंटीबायोटिक बीड्स डाली हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद हम इनका फाइनल हिप रिप्लेसमेंट कर पाएंगे. ठीक है सर? यस सर. पेन कुछ कम हो रहा है कि? हाँ, पेन बहुत कम हो गया सर. फीवर हल्का सर 99 से 99 आ रहा है. हाँ. लेकिन पेन पूरा खत्म हो गया. हाँ, मतलब भास्कर का पेशेंस इतनी है कि ये पिछले इतने दिनों से परेशान है लेकिन जो भी इनको बताया जाता है जैसे भी, ये हमारी पूरी बात फॉलो करते हैं और हमें उम्मीद है कि भास्कर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. ठीक है? यस सर. हिम्मत रखनी है. यस सर. ठीक है. चलो, नेक्स्ट पेशेंट हैं ब्रजेंद्र यादव. ब्रजेंद्र राजपूत है ना? इनको राइट साइड में रेडिकुलोपैथी है, L5S1 में डिस्क प्रोलैप्स है. आज इनका हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी कर रहे हैं. ब्रजेंद्र कहाँ रहते हो आप? मध्य प्रदेश में. किस जगह? मऊ? नहीं, दमोह जिला, सागर. दमोह जिला. हटा तहसील. जी. ठीक है. हटा तहसील. डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अब नहीं लग रहा. ये हमारे पेशेंट हैं राज कौर जो इंद्रपुरी दिल्ली से आए हैं. इनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. इनको लेग्स में पेन था, चलने में मुश्किल था और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है. लेकिन जब इनको हमने एग्जामिन किया तो हमें लगा कि इसमें लंबर स्पाइन से ऊपर प्रॉब्लम है. इन्होंने MRI सिर्फ लंबर स्पाइन कराया था. जब ऊपर की MRI कराई तो पता चला दैट देयर इज़ ए ट्यूमर एट D7, इंट्राड्यूरल ट्यूमर था और उसको हमने माइक्रोस्कोपिकली एक्सरसाइज किया है. इनको पहले हमने बताया था कि शायद उसके बाद ही इनको दिक्कत होगी, पैर में कुछ कमजोरी आ सकती है. चलाओ जी पैर. बट इट वेंट वेरी वेल एंड शी इज़ डूइंग फाइन. खड़े होकर देखा था? हाँ, चलाया. चल भी लिए? थोड़ा पकड़ के. और अभी सर्जरी के 12 घंटे हुए हैं? 14 घंटे. उधर तक चलाया मुझे. वेरी गुड. पहले से क्या फ़र्क लगा? अभी थोड़ी दवाई की वजह से थोड़ी थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा है. हाँ. बाकी तो ठीक है. दर्द नहीं है.
बाकी ठीक है। तो this is very- पैर काफ़ी तक हल्का हो हल्का हो गया, ये सबसे मैंने चीज़ बताई थी। हाँ। पैरों में जो जकड़न थी वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जो बैलेंस वाली प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो टाइटनेस होती है डॉर्सल स्पाइन या सर्वाइकल स्पाइन में, तो सबसे पहला जो पेशेंट सिम्टम बताता है कि जो जकड़न थी, जो टाइटनेस थी पैरों में, वो इमीडिएटली चली जाती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स टेक टाइम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इन पेशेंट में होती है कि कोई एग्रीवेशन नहीं हुई है, वीकनेस नहीं आई है। और क्योंकि हम पेशेंट को बताकर चलते हैं कि कई बार वीकनेस आ जाती है, बट जब उसको केयरफुली किया जाता है और अच्छी टेक्निक से किया जाता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं। पूनम कहाँ रहते, पानीपत रहते हैं? पूनम का इंटरेस्टिंग केस ये है कि इनका लेग स्प्रेन हुआ था, एंकल में स्प्रेन हुआ था, जिसके लिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पेन ऊपर तक आ गया और इट वाज़ वेरी यूनिक केस, जिसमें ऐसा लग रहा था कि एंकल में इंजरी है, लेकिन जब इनको केयरफुली एग्जामिन किया तो पता चला कि एक्चुअली इट वाज रेडिकुलोपैथी ऑन द सेम साइड बिकॉज ऑफ लंबर स्पाइन। तो जब इनका एमआरआई किया तो डायग्नोसिस कंफर्म हुआ। कितने दिन पहले पैर मुड़ा था? सर 25 मार्च 25 मार्च को। से गिर गई थी सर। हाँ, तो लग यही रहा था कि शायद पैर मुड़ने की वजह से हो, दिक्कत लग रही थी कि लेकिन कमर में तो दर्द था ही नहीं। कमर, और उसके बाद धीरे धीरे कमर में दर्द आ कमर में गया। हो गया। हाँ, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था कि पैर मुड़ा लेकिन दर्द कमर में हो गया। तो इनका एमआरआई करने के बाद पता चला कि इनको स्लिप डिस्क है, पीआईवीडी है, और आज इनको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये हमारे यंगेस्ट पेशेंट हैं हमारे पूरे हॉस्पिटल में इस टाइम हमारी टीम में। शी इज़ गोल्डी फ्रॉम मणिपुर से है ना आप लोग? हाँ, मणिपुर। मणिपुर में किस जगह से? वंकई इम्फाल। इम्फाल से, बस। एंड इनका बेसिकली DDS था, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप ऑन द राइट लेफ्ट साइड, जिसमें हिप वाज स्लाइटली सबलक्सेटिंग। अगर इन पेशेंट्स को हम टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो आफ्टर फ्यू इयर्स दे माइट नीड हिप रिप्लेसमेंट। तो इनका हिप को हमने कंजर्व किया, प्रिजर्व किया है, ताकि इनको कभी भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो इनका हमने पेल्विक ऑस्टियोटमी किया है, जिससे जो बॉल है उसको पूरा कवर कर दिया है। उसके लिए प्लास्टर लगाया है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स इनको प्लास्टर रहेगा। थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है कि बच्चा चल नहीं पाता है, बट इन द लॉन्ग रन शी इज़ गोइंग टू अवॉइड वन हिप रिप्लेसमेंट एंड शी विल बी लिविंग ऑल हर लाइफ विद ए नेचुरल हिप। तो इनके पेरेंट्स साथ में हैं। शुरू में बड़े एंक्शियस थे, बहुत सारे सवाल थे, होता है बच्चे का जब ऑपरेशन होता है, बट शी हैज़ डन वेरी वेल। ठीक है गोल्डी, यू वांट टू से समथिंग? बहुत ज़्यादा ठीक लगा, आप तो भगवान। तो ये नंद किशोर जी हैं हमारे साथ। इनका हमने राइट नी रिप्लेसमेंट किया है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इनका हुआ है, रोबोटिक प्लस MIS, एंड ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव थ्रू आउट हिज लाइफ। बैडमिंटन वगैरह काफ़ी खेला है, और एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट केस कि बैडमिंटन खेलते हुए इनका लिगामेंट इंजरी हुआ था एट सम स्टेज, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और उसकी वजह से इनकी आर्थराइटिस हुई नी में और नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक लेसन है उन यंग बच्चों के लिए जिनका ACL टीयर हो जाता है या कोई और इंजरी होती है नी में, जिसका वो इलाज नहीं कराते हैं। बट आपको ये देखना चाहिए, अभी कितनी एज है नंद किशोर जी? 66। तो आपको ओल्ड एज में फिर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब इनका आप एक्सरे देखेंगे तो उसमें आप साफ देखेंगे कि टिबिया और फीमर एक दूसरे से बिल्कुल डिस्प्लेस्ड हैं, पार्शली सब लक्सेटेड हैं, बिकॉज देयर इज़ नो लिगामेंट इनसाइड। तो बोन क्वालिटी और मसल क्वालिटी जब अच्छा होता है तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सर्जन बिकम्स ए गुड सर्जन व्हेन द रॉ मटेरियल ऑफ द सर्जरी इज़ गुड। तो ये क्योंकि बहुत एक्टिव रहे नंद किशोर जी, बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स वाई रिकवरी इज़ फास्टर। सेकेंड डे है, अभी वॉकर से चल रहे हैं, बट वी आर नाउ गिविंग हिम ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू वॉक विदाउट वॉकर। तो अभी सभी पेशेंट्स के हम एक्सरे देखते हैं, आपको सर्जरी से पहले और बाद के एक्सरे दिखाते हैं, ताकि आप समझ सके कि सर्जरी का क्या प्रिंसिपल है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसमें सर्जरी के दौरान हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरे है नंद किशोर जी का, जिनका मैंने बताया था कि इनको बैडमिंटन खेलते थे, इनको लिगामेंट इंजरी हुई बहुत साल पहले, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। यह है लेफ़्ट साइड, इसमें आप देखेंगे कि फीमर और टिबिया बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतना गैप आ गया है, फीमर इधर चली गई है, टिबिया इधर चली गई है। दिस इज़ बिकॉज कि लिगामेंट इंजरी हुई थी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो कभी भी आपको लिगामेंट इंजरी हो तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये है फीमर का एक्सेस और ये है टिबिया, यानी कि टिबिया हमारी अंदर की तरफ आ गई है, इससे इनका पैर बो लेग्स बन गई है। और जब हमने इनकी सर्जरी की तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर से हमने वो कैलकुलेशन किया कि हमने ये कितने एंगल पर डालना है इम्प्लांट। तो अब आप देखेंगे कि फीमर इधर आ रही है,
फीमर हमारी इधर है और टिबिया इधर है, जो कि एक नॉर्मल 7 डिग्री का एंगल होता है, वो हमने वापस अचीव कर लिया है। स्पेस नॉर्मल है और अब फीमर और टिबिया मैच कर रहे हैं। वो जो सब लक्सेशन था कि फीमर इधर जा रही थी और टिबिया इधर, वो हमने पूरा मैच कर दिया। नाउ ही इज़ वॉकिंग फुल वेट बेयरिंग, और आप देखेंगे कि बहुत ही वेल फिटिंग ये इनका इम्प्लांट है, बिकॉज इसकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो प्री ऑपरेटिवली सॉफ्टवेयर में हो जाती है। तो कहीं भी साइज़ के मिसमैच का या गलत एंगल का या किसी भी एरर का कोई चांस नहीं है, एंड पेशेंट गेट्स से परफेक्ट रिजल्ट। ये हम गोल्डी का एक्सरे देख रहे हैं। इनको लेफ्ट हिप में CDH है, DDH है, डिस्प्लास्टिक हिप है। आप कंपेयर करें राइट साइड से, तो राइट साइड में जो बॉल है, ये बॉल है इनकी, और ये पूरा सॉकेट से कवर्ड है, तो ये एक नॉर्मल हिप है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो ये बॉल इतनी एक्सपोज्ड है, यहाँ पर कोई बोन नहीं है, पूरा बॉल बाहर आ गई है, एस्टेबुलम शैलो है और वर्टिकल है। तो अब हमें इसको कवरेज देना है यहाँ तक, अदरवाइज़ धीरे धीरे ये हिप बाहर आ जाएगा और इसमें आर्थराइटिस होगी और पेशेंट को अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अभी इनकी उम्र है 13 साल, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसमें कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमने इसमें पेल्विक ऑस्टियोटमी की है, प्लस एक बोन ग्राफ्ट भी यहाँ लगाया है। तो अब धीरे धीरे हमारा एस्टेबुलम पूरा यहाँ तक बन जाएगा एंड हेड विल बी फुल्ली कवर्ड। इसमें कभी भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, इनिशियली कुछ महीने के लिए जब तक इसमें पूरी हीलिंग नहीं होती है तो वी हैव टू वेट। तो डिस्प्लास्टिक हिप में जितना जल्दी, हालांकि 13 साल बहुत लेट है, बट क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत सीवियर नहीं है, सो वी आर एबल टू मैनेज। फीमर में कोई ऑस्टियोटमी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पेल्विक ऑस्टियोटमी से इनका काम अच्छा हो गया। एंड 2-3 महीने के बाद पेशेंट धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, ये पूरा एक शेल्फ बन जाएगा। तो इसको शेयरी प्लस सेल्फ ऑस्टियोटमी हम कहते हैं, तो ये इसमें किया गया है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस पेशेंट्स। तो जब बच्चे यंग होते हैं उसी टाइम इसको हमें संभाल लेना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बाद में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अरुण आहूजा जी का हम एक्सरे देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए वेरस डिफॉर्मिटी आ गई है, फीमर इधर है और टिबिया अंदर की तरफ जा रही है, तो इससे इनकी बोलेक्स डिफॉर्मिटी हो गई थी। इसकी वजह से देखिए आप जॉइंट स्पेस पूरा ख़त्म हो गया है मीडियल साइड का, इधर जॉइंट स्पेस अभी भी मेंटेन्ड है, यहाँ भी आप देखिए जॉइंट स्पेस पूरा चला गया है। और यही प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को कि इनको इस एरिया में पेन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और फिर लंगड़ा कर चलना शुरू कर देते हैं। ही इज़ अदरवाइज़ ए वेरी एक्टिव पर्सन, फिट हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नी की वजह से इनका पूरा लाइफस्टाइल, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गया था। अब हमने इनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया है बोथ साइड्स, तो इसमें एंगल वापस आ गया। देखिए फीमर इधर जा रही है और टिबिया इधर आ रही है, तो एंगल जो 7 डिग्री का जो एंगल है हमने वापस मेंटेन किया है। इम्प्लांट बिल्कुल मैचिंग है, अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा ओब्लिक व्यू लिया गया है, बट अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल लैटरल कॉर्टेक्स के साथ मैचिंग है इनका इम्प्लांट। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रोबोटिक प्लस MIS टेक्निक कि इसमें अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी होती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। ये भास्कर महापात्रा का हम देख रहे हैं, इनका राइट साइड का जो हिप रिप्लेसमेंट है बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड में इन्फेक्शन हुआ था, तो इसमें आप देखें हमने एक स्पेसर डाला हुआ है, स्पेसर बिल्कुल मैचिंग है इनके एस्टेबुलम के साथ। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो इसमें क्योंकि एंटीबायोटिक लोडेड से स्पेसर होता है, एंटीबायोटिक अंदर से जा ही रही है। दूसरा, पेशेंट चल भी पाते हैं, उनका लेग लेंथ भी मेंटेन करते हैं। अगर हम वीक स्पेसर डालेंगे तो उनकी लेग लेंथ कम हो जाएगी और पेशेंट चल नहीं पाते हैं, बाद में सेकंड सर्जरी में बहुत परेशानी होती है। ये दिलीप निरंजन जो हमारे पास कलकत्ता से है, तो उनका प्री ऑप एक्सरे देख रहे हैं। इनकी फर्स्ट सर्जरी जो 10 साल पहले हुई थी, इसमें प्लेट लगाई गई थी, जिसकी वजह से बाद में आर्थराइटिस हुई और इनका रिप्लेसमेंट हुआ। लेकिन इन्फेक्शन हुआ था, एसेटेबुलर कंपोनेंट लूज़ हो गया था, उसको निकाल कर हमने ये स्पेसर डाला था। काफ़ी सालों तक इससे चलते रहे, एंटीबायोटिक्स देते रहे और इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है। अब हमने इनका फाइनल सर्जरी की है, तो इसमें आप देखेंगे अब हमने सॉकेट यूज़ की है जिसमें स्क्रूज डाले गए हैं। 2 स्क्रू आप यहाँ देख रहे हैं, 2 स्क्रू यहाँ भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्लेट को हमने टच नहीं किया क्योंकि ये अच्छे से होल्ड कर रही है और हमारे रास्ते में भी नहीं आ रही है। तो अब ये इनका फाइनल सर्जरी हो गई है। नाउ ही इज़ वॉकिंग विदाउट एनी पेन। और इनका जो हमने सैंपल लिया था अंदर से, उसको हम डबल कंफर्म करेंगे कि अब कोई इन्फेक्शन का ट्रेस तो नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि पेशेंट को कुछ दिनों बाद फिर दिक्कत आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम एंटीबायोटिक कवर भी देंगे फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स एंड होपफुली ही इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल। ये सुदेश पाल जी का एक्सरे हम देख रहे हैं, ये हापुड़ से आए हमारे पास, यूपी से। इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल हिप। नॉर्मल हिप में ये बॉल है, ये सॉकेट है और सब चीज़ें इस लाइन के अंदर रहती हैं, यानी कि इस तरफ रहती हैं, बिकॉज इधर पेल्विस कैविटी है। तो दिस इज़ ए नॉर्मल शेप, यानी कि इनका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है। अब इसमें देखते हैं सुदेश का, इसमें आप देखिए पूरा जो पेल्विस के अंदर चला गया इनका एस्टेबुलम, ये लाइन थी जहाँ तक
एस्टेबुलम नॉर्मली होता है, इससे बाहर रहता है, लेकिन इनका लगभग 1 इंच तक पूरा एस्टेबुलम अंदर चला गया है। और इसी तरह जो सेंटर ऑफ रोटेशन अब यहाँ आ गया है, सेंटर ऑफ रोटेशन एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। तो इसमें जब सर्जरी करेंगे इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब हम यहाँ तक जाएंगे तो इस वॉल को हमें ब्रीच नहीं करना है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर और सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यही होती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नंबर 2, सेंटर ऑफ रोटेशन के अंदर जाने से क्या प्रॉब्लम आई है। आप अगर नॉर्मल हिप में देखें तो ट्रोकेंटर और पेल्विस के बीच में इतना गैप रहता है, और उसी की वजह से देखिए इतना सारा गैप रहता है, तो उसी की वजह से हमारी मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। लेकिन जब सेंटर ऑफ रोटेशन अंदर चला गया तो ट्रोकेंटर बिल्कुल सट गया है उसके साथ, पेल्विस के साथ, देयर इज़ नो स्पेस, देयर इज़ नो मूवमेंट। तो हमें अब सेंटर ऑफ रोटेशन को बाहर लाना है। अभी हमने इनकी एक सर्जरी की है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने सेंटर ऑफ रोटेशन को यहाँ कर दिया। पहले यहाँ था तो हम इसको बाहर ले आए हैं। कैसे? इस एरिया में पूरा बोन ग्राफ्ट डाला गया है। जो इनका हेड था उसी को हमने बोन ग्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया है और पूरा इसको बोन ग्राफ्ट लगा दिया है। 2 स्क्रूज भी लगाए हैं। इट इज़ अ वेरी वेल फिटिंग इम्प्लांट एंड ही इज़ वॉकिंग फ्रॉम डे 1। अब हम इनकी सेकंड सर्जरी प्लान कर रहे हैं। ये पूनम का हम MRI देख रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि इनका टखने में चोट आई, लेकिन उसके बाद पेन कमर तक चला गया, और बड़ा कंफ्यूजिंग था कि टखने की इंजरी से कमर में दर्द कैसे हो सकता है। एक्चुअली गिरे थे, लेकिन उसके साथ साथ इनको रेडिकुलोपैथी थी, डिस्क की प्रॉब्लम थी। अगर इस MRI को देखें तो इसमें आपको कुछ खास बात नहीं लगेगी, सब कुछ नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर एक्सियल व्यू देखें तो ये एक नॉर्मल डिस्क है, इसमें दोनों तरफ स्पेस ओपन है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए डिस्क पूरी बाहर आ गई है और राइट साइड का जो एरिया है वो पूरा क्लोज्ड है। तो हमें एंडोस्कोपिकली इस एरिया को ओपन करना है, तो इनका लेग का और बैक का दोनों पेन चले जाएंगे। ये राजकोर का MRI हम देख रहे हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है और D7 के लेवल पर ये एक चीज़ है जो आप देख सकते हैं, ये ओवल शेप चीज़ है। तो दिस इज़ द ट्यूमर। दूसरे व्यू में भी देखें तो ये पूरा ट्यूमर है ऐसे। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम इधर से अप्रोच करते हैं जब, तो पहले स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है और उसके बाद ट्यूमर आ रहा है। तो हमें बहुत केयरफुली कॉर्ड को साइड में हटाकर फिर ट्यूमर को निकालना है, ताकि पेशेंट के पैरों में कोई वीकनेस ना आए, इनके यूरिन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये ब्रजेंद्र राजपूत का हम देख रहे हैं, जो हमारे पास दामों से आए हैं, MP से। इसमें इनको ये डिस्क प्रॉब्लम है, लेकिन इस व्यू में आपको कुछ खास बात नहीं लगेगी, कंप्रेशन नहीं लगेगा। जैसे ही हम एक्सियल व्यू में जाते हैं तो पहले नॉर्मल डिस्क देखते हैं, दिस इज़ द नॉर्मल डिस्क, और दोनों तरफ आप देखेंगे ओपन है बिल्कुल कैनाल। लेकिन जैसे हम L5-S1 में जाते हैं तो आप देखेंगे राइट साइड में ये जो ब्लैक मटेरियल आपको दिख रहा है, दिस इज़ द डिस्क, और इसी को हमें एंडोस्कोपिकली ठीक करना है। लेकिन हर पेशेंट का हम MRI स्क्रीनिंग कराते हैं पूरा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी कंप्रेशन है सर्वाइकल स्पाइन में, जिसका हमने पेशेंट को पहले ही बता भी दिया है। अभी इसके फीचर्स नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में इनको सर्वाइकल स्पाइन की ज़रूरत पड़ सकती है सर्जरी की। पेशेंट शुड नो अबाउट इट। कई बार क्या होता है कि आपने लंबर स्पाइन तो ठीक कर दिया, पेशेंट उसके बाद भी ठीक नहीं चल पाते हैं, तो उनके दिमाग में डाउट रहता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप एक पूरा MRI कराएं, चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ताकि पेशेंट उसके लिए तैयारी भी कर सके और उसको एक्सेप्ट भी कर सके, और पेशेंट फुल्ली सेटिस्फाइड फिर वापस जाते हैं। तो इट्स अबाउट ट्रीटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि टेलिंग देम अबाउट देयर फ्यूचर, कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर पेशेंट को हम सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बता के रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पेशेंट को सरप्राइज़ नहीं मिलेगा और आपसे वो नाराज़ भी नहीं होंगे। तो इट्स अबाउट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। हमने उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनको किस तरह की मदद की ज़रूरत है और किस किस तरह का ट्रीटमेंट उनको हम बेस्ट दे सकते हैं। तो इट्स लाइक ए बिग फैमिली। तो दोस्तों, आपके भी अगर इस तरह के कोई सवाल हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें आपको रिजल्ट ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं मिला है, तो देयर इज़ ऑलवेज ए कॉज। अभी अगली सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्पाइन और हिप के सिम्टम्स कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। कई बार पेशेंट की सर्जरी भी हो जाती है लेकिन सिम्टम्स रिलीव नहीं होते हैं, तो वो नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपसे बात करेंगे। और सैटरडे आज आप लोगों को पता ही है, शाम को 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप इन्वेस्टिगेशंस, MRI, एक्सरे हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर डाल सकते हैं। शाम को 9 बजे आपसे मिलेंगे हमारे सैटरडे लाइव में। थैंक यू।